हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाली 18 वर्षीय नैना की है। नैना का बड़ा भाई मयंक एक आर्मी का सिपाही था। नैना ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। नैना के माता पिता का देहांत 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था। एक दिन की बात है, स्कूटी घर के बाहर खड़ी कर नैना सभी की नजरों से बचती हुई कमरे के भीतर चली जाती है। कमरे में आते ही नैना दरवाजे की कड़ी अंदर से बंद कर लेती है। नैना के आंखों में आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। नैना ड्रॉअर को खोलकर कई लेटर और ग्रीटिंग कार्ड बाहर निकालती है और माचिस की तीली से जलाकर राख कर देती है। हाल में बैठे मयंक को नैना के कमरे से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है तो वह दौड़कर कमरे के पास जाता है, पर कमरे का दरवाजा भीतर से बंद होता है। नैना, नैना क्या हो रहा है? प्लीज दरवाजा खोलो नैना। नैना मेरी बात सुन रही हो नहीं? नैना देख नैना, तुझे तेरे भाई की कसम, प्लीज दरवाजा खोल दे। नहीं भैया, मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती, आप चले जाइए भैया। रोती नैना दरवाजे के पास आ भीतर से बंद दरवाजा खोल देती है और दरवाजे पर खड़े मयंक से गले लगकर रोने लगती है। क्या हुआ नैना, क्या हुआ? तू तो अपनी सहेली माला के घर गई थी ना, उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं भैया, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। भैया, लोग धोखा क्यों देते हैं? अच्छा बोल, क्या हुआ? भैया, माला और संतोष ने मुझे धोखा दिया। जिस माला को मैं अपने बचपन की सबसे अच्छी सहेली समझती थी, उसी ने मुझे धोखा दिया और संतोष के साथ प्यार करती है, पर संतोष को मैं चाहती थी। लेकिन संतोष किससे प्यार करता है? भैया, वो पहले मुझसे प्यार करता था, पर अब वो माला से प्यार करता है। तुम्हें कैसे पता? भैया, अब मैं आपसे कैसे कहूँ, आज मैंने संतोष और माला को दोनों को एक साथ माला के कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा है। आई एम श्योर वो जरूर तुम दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है। नैना तू एक काम कर, उस लड़के को यहाँ बुला और माला को भी बोल यहाँ आने के लिए। मैं उन दोनों से बात करता हूँ, तू अभी फोन कर दोनों को। ठीक है भैया, मैं अभी संतोष को फोन करती हूँ। नैना संतोष के मोबाइल पर कॉल करती है, पर संतोष कोई रिप्लाई नहीं देता है। नैना कई बार कोशिश करती है, पर संतोष फोन नहीं उठाता है। भाई, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तू ऐसा कर, अपनी सहेली माला को कॉल कर। नैना इस बार माला के मोबाइल पर कॉल करती है, पर माला भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। भैया, माला भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। ओके, कोई बात नहीं, तू चिंता न कर, रात काफी हो गई है। चल अब खाना खा ले, कल हम सुबह देखते हैं क्या करना है, ठीक है? नहीं भैया, मुझे भूख नहीं, आप जाकर खा लीजिए। अच्छा ठीक है, तू जाकर सो जा, हम सुबह देखते हैं क्या करना है। नैना बेड पर सो रही होती है। सपनों के राजकुमार की तरह संतोष नैना के कमरे में आता है और बेड पर सो रही नैना के बालों को सहलाते हुए उसे जगाता है। नैना आंखें बंद कर संतोष के हाथों का एहसास करती है और नींद में ही मुस्कुराती है। धीरे से गालों को सहलाते हुए संतोष नैना के गालों को चूम लेता है और नैना जग जाती है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं सपना देख रही थी। संतोष ने मुझे धोखा दिया है, फिर भी मैं क्यों संतोष के सपने देख रही हूँ? नैना अपने मोबाइल को हाथों में लेकर फोन करती है और संतोष की तस्वीर को सर्च कर देखती है। नैना की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। प्लीज संतोष, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, प्लीज मुझे धोखा ना दो। नैना रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह मयंक नैना के कमरे में आता है। नैना बेड पर सो रही होती है और सामने मोबाइल पड़ा होता है। मोबाइल पर संतोष की तस्वीर होती है। उसी समय नैना के मोबाइल पर माला का कॉल आता है। मयंक कॉल रिसीव करता है। माला नैना के भाई की आवाज पहचान लेती है। भैया, आप कब छुट्टी से वापस आए? मुझे 2 दिन हो गए, मैं तुमसे खुद ही बात करना चाहता था। अच्छा हुआ तुम्हारा कॉल आ गया। कहो ना भैया, क्या बात है? और नैना कहाँ है? वो अभी सो रही है, मैं उसे जगाता हूँ, पर तुम घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है भैया, मैं 1 घंटे बाद आती हूँ। 1 घंटे बाद माला नैना के घर आती है। उस समय नैना और मयंक दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी माला नैना के घर आती है। नैना माला को आश्चर्य से देखती रहती है। माला, आओ तुम भी हमारे साथ लंच करो।
अरे आओ यहाँ पे। माला डाइनिंग टेबल पर लगे खाली कुर्सी पर बैठ जाती है। नहीं भैया, मैं लंच करके आई हूँ। हाय नैना। दरअसल नैना तुमसे नाराज है और इसी सिलसिले में मैं तुम्हारे घर आने वाला था, पर अच्छा हुआ तुम आ गई। माला, ये संतोष कौन है? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ बोलो। भैया वो कॉलेज का दोस्त है। सिर्फ दोस्त हो या कुछ और? नैना, तू ये क्या बोल रही है? मैं तुझे क्यों धोखा दूंगी? और हमारे घर के रिलेशन भी कितने अच्छे हैं, तो मैं तुझे धोखा क्यों दूंगी भला? तो कल शाम संतोष तेरे कमरे में क्या कर रहा था? वो अब बोल माला। नैना, संतोष और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शट अप माला, ये क्या बकवास कर रही हो? प्यार, मोहब्बत, ये लव सब क्या है? तुम्हारे दोनों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अपने करियर पे ध्यान दो। मैं जानता हूँ आजकल के लड़के कैसे होते हैं, उन्हें मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर फायदा उठाना आता है। तू सिर्फ बता, ये मजनू संतोष कहाँ मिलेगा, बाकी मैं देख लूंगा। प्लीज भैया, जाने दो। मयंक चिल्लाकर माला से पूछता है। माला, मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा? भैया वो आज 1 बजे मुझे कॉलेज के गार्डन में मिलने वाला था। कॉलेज का गार्डन? ओके, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मयंक अपनी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर घर से बाहर निकल पड़ता है और मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर चल देता है। तू पागल है? तुझे संतोष के बारे में अभी नहीं बताना चाहिए था। सॉरी यार, अब क्या होगा? भैया गुस्से में जा रहे हैं। तुझे तो पता है भैया आर्मी मैन है, उनका गुस्सा बड़ा डेंजर होता है। लेकिन माला, संतोष को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। वो एक साथ हम दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा था ना। नैना, मैं तो जानती तक नहीं थी कि वो तुझसे भी प्यार करता है, वरना मैं तुम दोनों के प्यार के बीच कभी नहीं आती। शिट, अब क्या होगा? तू संतोष को फोन कर। ओके। माला संतोष के मोबाइल पर कई बार कॉल करती है, पर संतोष कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। शिट। मयंक अपनी मोटरसाइकिल से कॉलेज गार्डन पहुंचता है, जहां संतोष कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। मयंक उन लोगों के पास जाता है। यहाँ संतोष कौन है? कहिए, क्या काम है? मैं ही संतोष हूँ। तुम नैना और माला को जानते हो? ओ दोनों बेवकूफ लड़कियाँ, लेकिन तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? तुम क्या उसके राखी वाले भाई हो? संतोष और वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ एक साथ मयंक पर हंसती हैं। हाँ, मैं उन दोनों का राखी वाला भाई हूँ। मयंक की बात सुनते ही सभी शांत हो जाते हैं। ये बता, इस कॉलेज में तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? अरे बोल। अरे दर्जनों हैं, तुझे क्या? मुझे अब नहीं रहेगी। मयंक संतोष की गर्दन को दबोचकर मुंह पर घूंसों की बौछार कर देता है। संतोष को मार खाता देख सारी लड़कियां संतोष के पास से भाग जाती हैं। संतोष का सामने वाला एक दांत टूट जाता है और चेहरे पर सिर्फ खून ही खून होता है। संतोष को दिन में चांद तारे नजर आने लगते हैं और वह चकरा कर जमीन पर गिर पड़ता है। मयंक उसे वहीं पर छोड़ चला जाता है। कई दिनों से संतोष कॉलेज नहीं आ रहा होता है। नैना और माला उसी की बातें करते हुए कॉलेज के बाहर एक साथ बैठी इंतजार कर रही हैं। दोनों के हाथों में वैलेंटाइन डे की ग्रीटिंग कार्ड्स और फूल होते हैं। दूसरी ओर कॉलेज के सारे कपल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। माला, संतोष कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा। उस दिन क्या हुआ होगा? और भैया ने भी हमें कुछ नहीं बताया। आज फ्रेंडशिप डे है, अगर आज वो मिल जाए तो हम दोनों उसे मिलकर प्रपोज करेंगे। संतोष हम दोनों में से जिसका प्यार एक्सेप्ट कर लेगा वो उसके साथ रिलेशन में रहेगा और दूसरे को उसे छोड़ना होगा। ओके नैना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन उसका कॉल भी तो नहीं लग रहा है और हमें इस कॉलेज में कोई उसके बारे में कुछ बता भी नहीं रहा। काश वो एक बार तो हमें मिल जाए। उसी वक्त कॉलेज कैंपस में कार आकर रुकती है। सूट बूट और गोगल पहने संतोष कार से बाहर आता है। नैना और माला की नजर उस पर पड़ती है और दोनों उसकी तरफ दौड़ती हैं। ओह गॉड, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। यस रियली। दोनों अपने अपने फूल संतोष की तरफ बढ़ाती हैं। संतोष सोच में पड़ जाता है, आखिर ये क्यों हो रहा है? आज तुम जिस किसी का भी फूल एक्सेप्ट करोगे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सुनते ही संतोष दांत निकाल कर हंसता है। संतोष के सामने के दांत नहीं होते हैं। नैना और माला ये देखते ही अपने अपने फूल लिए हाथ वापस कर लेती है। ओह शिट! मैं तुम दोनों को क्रॉस कर रहा था, झूठा प्यार का नाटक किया, पर नैना तेरे भाई ने मेरा ये हाल कर दिया। अब मैं किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे अच्छा सबक मिल गया है।
अब मैं किसी और लड़की को धोखा नहीं दे सकता। संतोष दोनों के पैर पकड़ गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगता है। इतना सुनते ही दोनों भूत की तरह संतोष के पास से गायब हो जाती हैं और एक एकांत जगह पर जाकर जोर जोर से हंसती हैं। और नैना कहती है, सही समय पर हमारी आंखें खुल गई। अब हमें अपना सारा फोकस पढ़ाई पर करना होगा। आज के बाद इस प्यार के लफड़े में नहीं पड़ेंगे। तुम सही कह रही हो, आज के बाद हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हम सभी को प्यार और आकर्षण का फर्क पता होना चाहिए। प्यार के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन एक बार पढ़ाई का समय खत्म हो जाने के बाद हम पढ़ नहीं सकते हैं। जीवन में कुछ तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले पढ़ाई, उसके बाद नौकरी और उसके बाद प्यार। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।